नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू अपने YouTube चैनल नेशनल आवाज़ एक सच्ची आवाज़ पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक बात है, एक ट्वीट से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब ने एक मांग की है कि जिस समय जज की नियुक्ति हो उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, सभी वर्ग के लोगों का जज की नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अभी तक की आप कार्यप्रणाली देखेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे सिर्फ एक वर्ग के लोग, आप जिस भी कोर्ट में जाइएगा देखिएगा वहाँ पे जज किस बिरादरी के होंगे, किस वर्ग से होंगे। ज़्यादातर आपको जो दिखाई देगा वो सामान्य वर्ग से दिखाई देगा। सामान्य वर्ग के लोगों का एक छत्र राज है। वहाँ पर आपको ओबीसी का कोई जज नहीं दिखाई देगा, आपको एससी का जज नहीं दिखाई देगा, आपको एसटी का जज नहीं दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति तो और भयावह है, वहाँ डरावना है। वहाँ पर तो ओबीसी एससी एसटी टार से लेकर ढूंढेंगे तो भी नहीं आपको मिलेगा, तो भी नहीं दिखाई देगा। आखिर में ये समस्या को कैसे दूर किया जाए, इसकी शुरुआत करने के लिए किसी नेता के अंदर हिम्मत नहीं है, और वो हिम्मत दिखाया है डीएमके के M.K. स्टालिन साहब ने। और M.K. स्टालिन साहब ने कहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, कि जजों की नियुक्ति में सभी वर्ग का हिस्सेदारी होनी चाहिए, सभी वर्ग की बात करनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि वही डीएमके के M.K. स्टालिन साहब हैं जिन्होंने मंदिरों में पुजारी बनने में भी सभी वर्ग की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर का पुजारी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण हो तो मंदिर का पुजारी बनोगे, ओबीसी को भी हक है, एससी को भी हक है, एसटी को भी हक है। अब उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा उसी प्रकार से जज की नियुक्ति में भी सभी वर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा। ओबीसी के वर्ग के लोग बनने चाहिए, एससी के और एसटी के लोग भी बनने चाहिए, तभी जाकर वास्तव में सर्वांगीण विकास होगा और सभी लोगों का भला होगा। एक पारदर्शिता के साथ सबका जजमेंट आएगा। फिर आगे उन्होंने जोड़ा, उन्होंने बताया कि कॉलेजियम जो सिस्टम है अभी तक उसके अनुसार जज की नियुक्ति होती है। बहुत लोगों को कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानकारी है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 4 वरिष्ठ जजों के साथ मिलकर, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश एक हो गए, 4 वरिष्ठ जज मिला लेंगे, इनको मिला के संख्या 5 हो जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 4 वरिष्ठ जज। अब ये 4 सीनियर जज और ये मिलकर 5 लोगों की टीम जो होगी, यही लोग डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि हमको किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। अगर ये किसी सीनियर लॉयर को, सीनियर एडवोकेट को चाहें तो वो भी बन सकता है, अगर किसी हाई कोर्ट के जज को चाहें तो वो भी बन सकता है। यही एक कॉलेजियम सिस्टम है। और उसमें होता क्या है, सभी लोग अपने बिरादरी के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, सोचते हैं कि अपने बिरादरी के लोगों को ही रखा जाए, और इसी कारण से अपनी रिश्तेदारी, अपनी बिरादरी के लोगों की वजह से ही हालत ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग जज बनते हैं मात्र 150 से 200 परिवारों का ही उसमें हिस्सेदारी है। भारत के सभी वर्गों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का जज अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है कॉलेजियम सिस्टम की वजह से। और कॉलेजियम सिस्टम में मान लीजिए इन 5 की टीम ने कोई एक नाम डिसाइड कर लिया, उस नाम को ये लोग राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति फिर उस नाम पे अपना सहमति जता के उसकी नियुक्ति कर देते हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है। स्टालिन साहब कॉलेजियम सिस्टम के भी विरोध में हैं। वो कहते हैं कि जज की नियुक्ति में भी कोई प्रवेश परीक्षा होना चाहिए, कोई एग्जाम होना चाहिए। उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करिए, उस एग्जाम को दीजिए, चाहे वो जनरल का बच्चा हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो जज बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसके प्रतिकार में विरोध जानते कौन किया? कांग्रेस का एक ब्राह्मण चेहरा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि स्टालिन की मांग से ये जैसे लग रहा है कि वो ये नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग, उन्होंने कहा, मैं उस ट्वीट को कोट कर रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का राजनाथ सिंह के खिलाफ। उन्होंने टीवी डिबेट में आप बार बार आचार्य प्रमोद कृष्णम को देखते होंगे, और उन्होंने कहा कि क्या पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। डीएमके स्टालिन साहब की बात को इन्होंने कोट किया और इस पर कहा क्या पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं। हमको ये बात समझ नहीं आ रही, प्रमोद कृष्णम से पूछने लायक है, क्या स्टालिन साहब ने यह कहा क्या कि अनपढ़ लोगों को तुम जज की नियुक्ति कर दो? उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों को नियुक्ति दो, सभी वर्ग के लोग जज बनने चाहिए।
और तुम कह रहे हो कि पढ़े लिखे लोग, इसका मतलब कहीं ये ब्राह्मण जो आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, क्या ये मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग सिर्फ ब्राह्मण समुदाय से हैं, बाकी जो ओबीसी एससी एसटी जाति है उनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है? वो लोग सब जाहिर समझते हैं क्या सबको? क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे लोग सिर्फ ब्राह्मण में ही हैं, बाकी जातियों में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम को ये सब नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को डुबो देंगे ये लोग, नेतागिरी कर रहे हो और बता रहे हो कि पढ़े लिखे लोग नहीं रखोगे। क्या साबित करना चाहते हो? ओबीसी एससी एसटी के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं क्या? सिर्फ जनरल के लोग हैं? और ये प्रमोद कृष्णम फिर बाद में जब एक और कांग्रेसी दलित चेहरा ने, संदीप सिंह नाम है, जब उन्होंने कोट किया कि महाराज जी, प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य जी, ये बताइए क्या इस देश में आप ये मानते हैं कि मनुस्मृति लागू है? क्या मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं? तो मनुस्मृति के पक्ष में भी आचार्य प्रमोद कृष्णम फिर आगे ट्वीट करते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उसमें कि मनुस्मृति में तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जन्म के आधार पर जातियों का भेदभाव तो विकृत मानसिकता और सत्तालोलुप राजनीति की देन है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और राजनीति में मतलब संविधान में जन्म आधारित जातियों का उल्लेख है। इसका मतलब प्रमोद कृष्णम के ट्वीट से जाहिर हो रहा है कि वो यही चाहते हैं कि तेली है तो तेल ही पेरे, कुम्हार है तो खाली वो हमेशा भरुका बनाए, पुरवा बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, वो हमेशा वही काम करे। लोहार है तो खाली खटखटाए लोहा लेकर, सबकी फावड़ा को, कुदाल को खाली वो पालिश मराए। नाई है तो खाली वो बाल ही बनाए, धोबी है तो केवल कपड़ा ही साफ करे, और अगर चमार है, एससी है तो वो खाली वो सिर्फ बेचारा वो चमड़े के जूते ही बनाए। क्या किसी भी जाति को, चाहे तेली हो, कुम्हाल हो, तमोली हो, या कोयरी हो, या लोहार हो, बढ़ई हो, नाई हो, चमार हो, क्या सबको पढ़ने का हक नहीं है? क्या सभी लोग जज नहीं बन सकते? ये कर्म आधारित क्या होता है? और कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम को मालूम नहीं है कि कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था की आप बात करते हो ना साहब, वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे भी बनाई गई है। जन्म के आधार पर बनाया गया, और जन्म लेना अपने हाथ में नहीं है, ये तो संयोग है। अगर मैं तेली जाति में पैदा हुआ हूं तो मैं इससे क्या चॉइस पूछी गई थी कि किस जाति में आप जन्म लेना चाहते हैं? ये संयोग होता है। और जिस माँ के कोख से आप जन्म लिए वो आपकी जाति हो जाती है। तो जाति के आधार पर कर्म कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड कर्म तो पढ़ाई के आधार पर होगा। आप कह रहे हैं कि संविधान में जो कहा गया वो गलत है, मनुस्मृति में जो बात की जा रही है वो सही है। इसका मतलब आप मनुस्मृति के पक्षधर हैं, संविधान पे आपको कोई भरोसा नहीं, तो आपको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो कांग्रेस डुबा देंगे आप। ऐसे लोगों से सावधान रखना चाहिए। अब समझना चाहिए कि कितनी बड़ी बात है। आप ब्राह्मणों के दिल में आपको जगह आप सोचते बना लेंगे, कतई नहीं बना पाएंगे। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टालिन साहब ने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के कोई भी लीडर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड में किसी भी लीडर के अंदर इतना बूता नहीं, इतना दम नहीं है कि वो इस तरह स्टालिन की तरह खुल के बात रख सके। किसी के अंदर दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता के अंदर जो पिछड़ों की राजनीति करता है, बिहार में जो पिछड़ों की राजनीति करता है, किसी नेता के अंदर दम नहीं है, पावर नहीं है कि स्टालिन की तरह खुल के स्पष्ट अपने विचार को रखे। नहीं रख सकता। यही दुर्भाग्य है। अगर उत्तर भारत का ये कोई लीडर ऐसा बोलता, देश में चारों तरफ प्रसार होता, फैलाव होता और इसका एक सकारात्मक परिणाम मिलता। लेकिन कोई बोल नहीं पाता है, सब डरे हुए पिद्दी हैं, सब जगह का आटूस हैं, किसी के अंदर दम ही नहीं है। उत्तर भारत के जितने बड़े लीडर हैं, और जिसके अंदर दम है वो बड़ा नेता नहीं है आज के डेट में। इसलिए मैं कह ये रहा हूँ कि कोलिजियम सिस्टम को बंद करके जज की नियुक्ति में, प्रवेश परीक्षा में स्टालिन साहब जैसे अगर उत्तर भारत के और नेता हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओबीसी एससी एसटी का विकास होगा, और जेलों में जो तमाम ओबीसी एससी एसटी लोग दबे पड़े हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, उन सब के साथ भी न्याय होगा। मैं अगली वीडियो में अगली बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, इसके लिए भी आपको पुनः धन्यवाद।